Welcome to my channel. Hemraj Sir New Tips. आज हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 5 का गणित का मॉडल पेपर, जो कि आपकी परीक्षा के अंदर ऐसा ही आता है। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2025 का ये मॉडल पेपर है और विषय गणित। ठीक है, अब इसमें देखो समय कितना रहेगा। समय इसमें 2.5 घंटा रहेगा आपको करने के लिए, और इसके पूर्णांक रहेंगे, यानी 80 नंबर का पेपर होगा पूरा। और सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इसमें रो नंबर लिखने हैं अंकों में, जो कि हमारे प्रवेश पत्र में लिखे मिलेंगे हमको। और यहाँ पे डालना है दिनांक, जिस तारीख को हमारा पेपर होगा वो दिनांक हमें यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद है नामांक शब्दों में। अब हमें वही रो नंबर को हमें किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। चाहे आप उसको हिंदी में लिख सकते हो, चाहे इंग्लिश में लिख सकते हो, ये आपको प्रवेश पत्र में लिखा मिलेगा। और वार आपको लिखना है, जिस दिन आप पेपर दे रहे हो गणित का वो वार यहाँ पे लिखना है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी वार हो सकता है, यहाँ पे वार भी लिखना है। उसके बाद में कुछ निर्देश है, वो हमें पहले पढ़ने हैं ध्यान से। देखो, पहला निर्देश है, विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने प्रवेश पत्र पे जो नामांक दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे लिखना है। इसका पहला जो नियम है, वो निर्देश है, वो बोल रहा है। दूसरा, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। देखो, इसमें जितने प्रश्न दिए हुए हैं सभी प्रश्नों को हमें करना है। प्रश्नों के अंक भार उनके सामने अंकित है। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है ये भी हमें उनके सामने लिखा मिलेगा, सभी प्रश्नों के आगे। प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में प्रश्नों के नीचे उपलब्ध स्थान पर ही लिखे। अब जो प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं वो इसी में देने हैं, हमें अलग से कोई हमें कॉपी नहीं मिलेगी, और इसी में हमें उत्तर देने हैं। 5वां, प्रश्न पत्र के किसी भाग को नहीं फाड़े, न मोड़े और न अलग करे। हमें प्रश्न पत्र में जितने भी पन्ने हैं उनको किसी को भी मोड़ना नहीं है और फाड़ना नहीं है, यानी क्षतिग्रस्त नहीं करना है। 6वां पॉइंट है, प्रश्न पत्र में दिए गए स्थान पर ही रफ कार्य करें। और हमें रफ कार्य करने के लिए भी इसमें स्थान दिया मिलेगा आपको। और देखो, रफ कार्य के लिए जगह रही, इस तरह से हमें इस कॉलम के अंदर रफ कार्य करना है, और यहाँ पे ही हमें रफ काम करके और सवाल को पूरा करना है। अगला है 7वां, प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। अब देखो, इसमें 2 तरह की भाषा होगी, हिंदी और इंग्लिश में प्रश्न होगा। और आपको अगर मान लो किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो हिंदी भाषा को ही आप सही मानेंगे और उसी के अनुसार प्रश्न को हल करेंगे। अब हमारे इस तरह से पहला प्रश्न है, देखो, आकृति एवं स्थान की समझ, और अंक भार भी दिया हुआ है। देखो, 7 नंबर का है ये, यानी आकृति एवं स्थान की समझ। इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं वो 7 नंबर के हैं। और हमें रफ कार्य के लिए जगह में पहले बता चुके हैं, यहाँ पे हमें रफ कार्य भी कर सकते हैं। और पहला प्रश्न है हमारे पास, समकोण है, यानी प्रश्न 1 है हमारे पास, समकोण है। हमें इनमें से समकोण है उसको हमें सही पे निशान लगाना है। देखो, इसमें से समकोण आपको पता 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो देखो, पहले ऑप्शन में ए 100 डिग्री गलत, ये बी में 90 डिग्री, तो ये हमारा बी वाला सही हो जाएगा। और बी पे हम क्या कर देंगे, इसे निशान भी लगाना जरूरी है। आप इस तरह से निशान भी लगा देना और इसके अंदर भर भी देना, बी हमारा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, चांदी की सहायता से निम्नांकित कोणों का मापन कर कोण का नाम लिखिए। और ये नंबर भी दिया हुआ है। देखो, 2-2 नंबर के प्रश्न है, इसमें 6 नंबर का है टोटल ये। अब सबसे पहले तो चांदा हमारे पास होना चाहिए, परीक्षा के अंदर चांदा यानी डी हमारे पास होनी चाहिए। और उसकी सहायता से पहले हम इस कोण को नापेंगे। ये जो हमारे पास कोण दिया हुआ है XYZ, इसको पहले क्या करेंगे, इसको नापेंगे। और नापने के बाद जितना भी डिग्री का कोण है यहाँ पे लिखेंगे। और लिखने के बाद आपको पता है ये न्यून कोण है या अधिक कोण है या समकोण है, ये हमें बताना है। तो आपको पता है ये 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण ही होगा। तो उसका नाम भी लिखना है यहाँ पे, न्यून कोण। यहाँ पे लिख देंगे हम न्यून कोण। और जितने डिग्री का कोण है यहाँ पे माप भी इसकी लिख देंगे चांदे की सहायता से। अगला प्रश्न इसी में देखो, AOB ये वाला हमारे पास चित्र है, कोण है। तो इसके अंदर आपको पता है ये पूरा समकोण है, दिख रहा है। और आप इसको चांदी की सहायता से नाप भी सकते हो। तो ये समकोण है तो इसकी माप लिख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री। और ये समकोण है तो इसका नाम लिख देंगे समकोण यहाँ पे। अगला है PQR,
ये वाला हमारे पास PQR है, तो इसको भी हम नापेंगे चांदे की सहायता से। तो इसकी जो नाप है उसको नापने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे। और इसकी जो नाम है ये पता है कैसा कोण है, 90 डिग्री से ज़्यादा है तो अधिक कोण कहलाता है, तो यहाँ लिख देंगे हम नाम पे अधिक कोण। इस तरह से ये हमें करना है। और ये 2-2 नंबर के प्रश्न थे, इस तरह से हमारे 6 नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे परीक्षा के अंदर। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 3, 1806 खालिस्तान 1808 के बीच की संख्या है। हमें क्या करना है, यहाँ बीच की संख्या बतानी है 1806 और 1808 के बीच में। तो आप पता है आपको 1806 के बाद कितना आएंगे, 1807 आएंगे। अब ऑप्शन में देखो 1800 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी यही आ गए, 1807 यहाँ पे आ गए बी ऑप्शन में। तो इसको हम पहले तो इस निशान लगा देंगे सही का, और इस बी को हम इस कॉलम में भर भी देंगे, इस वाले कॉलम में हमें भरना भी है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है 4, 3, 0, 1, 2 एवं 5 अंकों का चयन कर निम्न का उत्तर दीजिए। और ये नंबर 6 नंबर का प्रश्न है। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो इन अंकों की सहायता से हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। कैसे बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तभी बनेगी जो पहला जो अंक होगा हमारा सबसे बड़ा होना चाहिए, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो पहला अंक कौन सा है, 5 है, तो 5 लिखेंगे पहले, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे करना है इसमें सबसे पहले 5 लिखेंगे, या उसके बाद लिखेंगे हम 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो इस तरह से हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई है। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। और उसके बाद में हमें करना है सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक लेंगे हम। सबसे छोटा अंक कौन सा है आपको पता है, 0 है, तो 0 को ले लेंगे पहले। और उसके बाद में फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। इस तरह से हम इसमें लिख देंगे यहाँ पे उत्तर 2 के स्थान पर, और इस तरह से इसको हम छोटी संख्या बना देंगे। अगला है बनी हुई सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, इस 1 वाली संख्या में बड़ी संख्या ऊपर थी 1 नंबर पे और छोटी संख्या 2 नंबर पे, तो 1 नंबर वाली में से 2 नंबर की हम क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटा के जो उत्तर आएगा वो तीसरे सवाल का हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमारा तीसरा सवाल भी हल हो जाएगा प्रश्न 4 का, और ये 6 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। अब है प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्रों में 1/6, 1/4 और 2/3 भाग को छायांकित करना है। छायांकित का मतलब होता है पेंसिल की सहायता से इनको रंगीन करना, यानी कि रंग भरना। अब देखो पहला सवाल है 1/6, तो 1/6 देखो इसमें कुल कॉलम है 6, तो इनमें से एक कॉलम में किसी में भी हम क्या भरेंगे, रंग भर देंगे, यानी कि पेंसिल की सहायता से ऐसा स्क्रैच कर देंगे। ठीक है, इसमें रंग भर देंगे थोड़ा सुरमी की सहायता से। ठीक है, इस तरह से भरना है ये। और इसमें दूसरा है 1/4, 1/4 के अंदर देखो इसमें कुल खाने हैं 4, उनमें से एक में रंग भरना है। किसी भी खाने में हम इसमें इस तरह से रंग भर देंगे। ठीक है, इस तरह से इस सुरमी की सहायता से हम रंग भर देंगे एक खाने में। अगला है 2/3, देखो अगला है 2/3, तो 2/3 के लिए देखो कुल खाने 3 है और उसमें 2 में रंग भरना है। ठीक है, इस तरह से एक तो इसमें भर देंगे, एक इसमें भर देंगे, यानी कि 3 में से 2 खानों में ऐसे हमें रंग भरना है सुरमी की सहायता से। तो ये सवाल कितने नंबर का था, 6 नंबर का। इस तरह से हमारे 6 नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे। अगला सवाल है प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों में पूर्ति करना है हमें, देखो यहाँ पे है 2/3 और 3/3। तुम्हें पता है 3/3 कितने होते हैं, 9, ये तो पहले से लिखे हुए हैं। अब इस खाने में हमें लिखने हैं। ठीक है, इस खाने में हमें कितने लिखने हैं, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिया 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6, इस खाने में लिख देंगे 6। और दूसरा सवाल इसी का 3/5 बराबर, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें इस खाने में लिखने हैं क्या आएगा इस खाने में, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो नीचे कितने 5 है, और 5 का जब हम भाग लगाएंगे 15 में तो कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 3 बार गया। और जो 3 को हम कितने से गुणा कर देंगे, 3 से, ऊपर वाली संख्या 3 है, 3 से हम गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 9 आ जाएंगे। यहाँ पे इस खाली स्थान पर क्या जाएगा, 9। इस तरह से हमारे ये 4 नंबर का सवाल था, पूरा के पूरे हो जाएगा। प्रश्न 7, 5 का एक अधिक है, और 5 का एक अधिक आपको पता है 5 में 1 जोड़ दो 6 हो गए, तो ये हो जाएगा ये वाला
सही। और इसी इसका एक नंबर है, इसको हम यहाँ पे भर भी देंगे खाली ब्रैकेट के अंदर। प्रश्न 8, आधार 10 पर सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणा कीजिए। ये हमें सूत्र निखिलम विधि द्वारा क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, इस संख्या का 13 गुणा 11 को सूत्र निखिलम विधि से इसको हल करेंगे और गुणा करेंगे। प्रश्न 8 को अब हल करेंगे। वैदिक विधि से हमें गुणा करना है 13 गुणा 11 का। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे, आधार लेंगे। देखो 13 और 11 ये 10 के करीब है, तो आधार हो गया हमारे पास 10। उसके बाद 13 और 11 का विचलन निकालेंगे। तो आपको पता है 13 10 से कितना अधिक है, प्लस के 3, और 11 कितना अधिक है, प्लस के 1। इस तरह से ये विचलन हो गया, ये आधार हो गया। अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे संख्या को उतारेंगे 13, और उसके नीचे दूसरी संख्या को उतार लेंगे 11, और यहाँ पे लिखेंगे हम इनके विचलन। और तो 13 के विचलन कितना आए थे हमारे पास, प्लस के 3, और 11 के विचलन कितना आए थे हमारे पास, प्लस के 1। ठीक है, अब हम इनको आगे हल करते हैं। देखो 13 में देखो या तो इसको ऐसे जोड़ दो या फिर इसको ऐसे जोड़ दो। ठीक है, इसको कैसे भी कर सकते हो। तो 13 प्लस में 1 कितना हो गए, 14। चाहे आप ऐसे कर लो 11 प्लस में 3 तब भी 14 आएंगे। तो हम ऐसे कर लेते हैं 13 प्लस में 1। अब यहाँ पे हमें ऑब्लिक करके अब इन विचलनों को क्या करेंगे, आपस में हम गुणा करेंगे। विचलनों को क्या करेंगे, आपस में गुणा। इन 3 का गुणा 1 से, तो 3 गुणा में 1 आपस में विचलनों का गुणा होगा। और इस वाले खाने के अंदर चाहे इनको जोड़ लो चाहे इनको जोड़ लो, इनको ऐसे हल किया जाता है। तो 13 प्लस में 1 कितना हो गया हमारे पास, 14। या ऑब्लिक का निशान, 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 1 कम 3। और अब इसको ऑब्लिक को हटा देंगे, 143 क्या हो जाएंगे हमारे आंसर। प्रश्न 9, एक पैकेट में 100 पेन आते हैं, तो ऐसे 20 पैकेट में कितने पेन आएंगे। तो इस तरह से हमें प्रश्न 9 को हल करना है। तो एक पैकेट में 100 पेन आते हैं, तो ऐसे 20 पैकेट में कितने पेन आएंगे। तो हमें क्या करना है, 100 का और 20 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर जो उत्तर आएगा यहाँ पे हम उसको लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, सिमर ने 10 कापियाँ 150 रुपये में खरीदी, तो बताइए एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। तो सिमर ने यहाँ पे 10 कॉपियाँ खरीदी है 150 रुपये में, तो एक कॉपी का मूल्य निकालेंगे। तो हम 150 के अंदर 10 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, और भाग लगाने के बाद जो संख्या आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और जो कि हमें यहाँ पे लिखना है। प्रश्न 10, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12, 36 और 72 में पूरा भाग जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 12, 36 और 72 का पहले क्या करेंगे, इनका महत्तम समावर्तक निकालेंगे। महत्तम समावर्तक आपको क्लास के अंदर सिखा रखा है कैसे निकाले जाते हैं। तो 12, 36 और 72 का क्या निकालेंगे, मैसे पे निकालेंगे। यहाँ पे 12, 36 और 72 का क्या निकालेंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं में ऐसी संख्या का भाग लगाते हैं तो तीनों में भाग चला जाए। तो देखो इसमें 2 का जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है। तो हम यहाँ पे 2 का भाग लगाते हैं। तो 2 छिकी 12, 6 आगे, और इसमें लगाते हैं 2 का भाग। तो 2 1 कम 2, और यहाँ पे 1 बचा, ये 16 बन गए। तो 2 8 है 16। अब 2 का भाग 72 में लगाएंगे। तो 2 1 कम 2, 2 दून 4, 2 3 6, और यहाँ पे 1 बचा, 12 बन गए। तो 2 छिकी 12। अब फिर देखो इसमें भाग लगा रहे हैं, अब तीनों संख्याओं में फिर 2 का जा रहा है, फिर 2 का भाग लगाएंगे। हैं 2 1 कम 2, 2 3 6, और 2 नी में 18, और 2 1 कम 2, और 1 बचा 16 होगा, 2 8 है 16, 8 भर गया। और यहाँ पे देखो अब 3 9 18, अब इनमें केवल 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग लगाएंगे। तो 3 1 कम 3, और 3 3 9, और 3 6 18। यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 6 आ गए। अब देखो इनमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें तीनों संख्या में भाग जाता हो। तो हमारे पास ये इनके क्या हो जाएंगे, मैसे पे हो जाएंगे, और इनको हम क्या करेंगे, आपस में तीनों को गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 का गुणा 2 से किया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ये हमारे हो गए 12 महत्तम समावर्तक हो गए इसके।
में से पे हो गए, यानी कि सवाल नंबर 10 का ये आंसर हो गया 12। और प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, छूटे हुए अंक लिखिए। अब हमें क्या करना है, छूटे हुए अंकों को लिखना है। अब यहाँ पे 5 में से क्या घटाएं, 4, तो कितने बचेंगे, 1, यहाँ पर जाएगा 1। और अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी संख्या ले, ताकि 2 घटाएं तो उसमें से 7 आ जाए, तो हम लेंगे यहाँ पे 9। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 9, और 9 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 7। अब 8 में से कितने घटाएं ताकि 4 बच जाए, तो कितने लिखेंगे यहाँ पे, 4। 8 में से कितने घटाएंगे, 4, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 4। उसके बाद है सेकंड, 11वें का सेकंड सवाल है, 42, 15, 2435 एवं 175 का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं को हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और लिखने के बाद इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। योग का मतलब होता है जोड़। तीसरा सवाल है को, किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत 6,000 रुपये प्राप्त हुए। स्कूल की विभिन्न सुविधाओं पर 3500 रुपये खर्च हो गए, तो बताओ स्कूल के पास कितने रुपए शेष बचे। तो हमें क्या करना है, इस 6,000 में से 3500 को माइनस कर देंगे, नहीं घटा देंगे, और जो उत्तर आएंगे वो यहाँ पे हम लिख देंगे। प्रश्न 12, 2 घंटे में मिनट कितने होते हैं। हमें 2 घंटे में मिनट बताने हैं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, तो 2 घंटे में कितने होंगे, 60 दूनी 120। तो 120 कहाँ पे आ रहा है, देखो बी पे आ रहा है, तो बी हमारा उत्तर क्या है, सही है, और इस बी को हम यहाँ पे भी लिख देंगे। उसके बाद है प्रश्न 13, 2.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 2.5 लीटर में मिलीलीटर निकालना है, ठीक है। मिलीलीटर कैसे निकालेंगे, देखो 2.5, 1 में कितने होते हैं, 1000 होते हैं, तो आपको पता है 2.5 में कितने होंगे, 2500 होंगे, तो 2500 कहाँ पे आ रहे हैं, सी पे आ रहे हैं, ये हमारा उत्तर हो जाएगा सही। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी लिख देंगे हम सी। 14वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 100 सेंटीमीटर में हमें क्या निकालना है, मीटर बनाना है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का क्या बनाना है, मीटर बनाना है। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर कितने हो जाएंगे, 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। 2 किलोमीटर में मीटर बनाने हैं। अब 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000, तो 2 में कितने होंगे, 2000, तो 2000 यहाँ हम लिख देंगे। 3 घंटे बराबर मिनट, 3 घंटे को किस में बदलना है, मिनट में बदलना है। आपको पता है 1 घंटे में मिनट होती है 60, तो 3 में कितनी होगी, तो 60 का 3 से गुना कर देंगे, 6 और 6 का गुना 3 से 6 18, 180 मिनट यहाँ पे हम लिख देंगे इसको। प्रश्न 15, नीचे दिए गए भार सजा को बाटों के प्रकार से मिलान कीजिए। अब हमें इनके जो भार है ये तो, और ये क्या बाट है, तो बाट कौन सा बाट कितने भार में काम आएगा, तो ये हमें बताना है। देखो 2 किलोग्राम 500 ग्राम, तो 2 किलोग्राम के लिए हमारे सबसे पहले हमें कितने किलो का बाट लेना है, 2 किलो का बाट लेना है, तो 2 किलो इसमें यहाँ पे है, ये रहा, और कहीं 2 किलो नहीं आ रहा, तो इसको हम इससे मिला देंगे, ये हमारा मिल गया। अब है 7 किलो 700 ग्राम। अब 7 किलो के लिए हमें एक तो 5 किलो का बाट चाहिएगा, अब 5 किलो यहाँ पे भी आ रहा है और 5 किलो यहाँ पे आ रहा है, और 7 किलो बनाने के लिए 2 किलो और चाहिएगा, तो 2 किलो देखो यहाँ 500 ग्राम है, लेकिन यहाँ पे आ गया 2 किलो, तो इसको हम इससे मिला देंगे, ये वाला हमारा उत्तर सही है। अब है 5 किलो 750 ग्राम, अब ये रहा 5 किलो 500 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम, ये इससे हमारा मिल जाएगा, और लास्ट में बचा भी यही है, तो इसी से ये मिल जाएगा। प्रश्न 16 है, प्रश्न 16, दूध डेयरी कोट कासिम से राजश्री ने 5 लीटर दूध 40 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से 3 किलोग्राम दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 2 किलोग्राम घी 1150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 4 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर की दर से बिल नंबर 540 द्वारा दिनांक 10/1/2025 को खरीदा, उक्त सामग्री का बिल बनाए। तो हमें क्या करना है, बिल बनाना है, या हमारी सामग्री और ये सारी चीज़ हमें एक बिल के माध्यम से लिखनी है, इसको बिल के माध्यम से हल करना है। इस तरह से हमें बिल बनाना है। प्रश्न के अनुसार हमारे पास या फर्म का नाम आ जाएगा। अब हमारे पास फर्म है प्रश्न के अंदर दूध डेयरी कोट कासिम, तो यह लिख जाएगा दूध डेयरी कोट कासिम, और बिल नंबर हमें
प्रश्न में दिया हुआ है 540, तो यहाँ लिख देंगे 540 और यहाँ पे लिखेंगे नाम, किसके नाम से बिल बनाना है। अब प्रश्न में दे रखा है राजश्री, तो यहाँ लिखेंगे राजश्री और यहाँ दिनांक लिख देंगे। प्रश्न में दिनांक दी हुई है हमारे पास 10/1/2025, यह दिनांक लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सामग्री। अब देखो सामग्री कौन कौन सी ली है। सामग्री हमारे पास सबसे लिए प्रश्न के अनुसार दूध लिया है, तो यहाँ लिखेंगे दूध और मात्रा कितनी ली है 5 लीटर, यहाँ लिखेंगे 5 लीटर और दर है हमारे पास यहाँ 40 रुपये 25 पैसे, यहाँ पे दर लिख देंगे 40 रुपये 25 पैसे। तो राशि जो हुई तो इन दोनों को क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो राशि जो आएगी वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दूसरी सामग्री हमारी है दही, तो यहाँ लिखेंगे दही और मात्रा है हमारे पास दही लिए 3 किलो यानी 3 किग्रा यानी 3 किलो और रेट है उसका 60 रुपये प्रति किग्रा, तो यहाँ लिख देंगे 60 और फिर यहाँ पे राशि आ जाएगी, इन दोनों का गुणा करके ये जो राशि आएगी वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तीसरी सामग्री है हमारे पास घी और तीसरी सामग्री हम लिख देंगे घी और घी यहाँ पे और मात्रा कितनी है 2 किलो और भाव है उसका 1150 रुपये, यहाँ आ जाएगी दर यानी भाव और इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे हम लिख देंगे। चौथी सामग्री है हमारे पास छाछ यहाँ पे लिख देंगे छाछ और उसकी मात्रा है हमारे पास 4 लीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और दर है उसकी 20 रुपये 75 पैसे, यहाँ दर लिख देंगे और इन दोनों का गुणा करके जो राशि आएगी वो यहाँ पे लिख देंगे और फिर इन सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे योग में और यहाँ पे क्या करेंगे हस्ताक्षर कर देंगे और इस तरह से हमें बिल बनाना है और बिल तैयार करना है। प्रश्न है 17वां, घटाइए। अब हमें क्या करना है, इनका घटाव करना है। घटाव कैसे करना है, देखो 15 घंटे 18 मिनट में से 5 घंटे 50 मिनट घटाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पहले घंटे और इधर लिखेंगे मिनट, तो घंटे के नीचे घंटे लिख देंगे, मिनट के नीचे मिनट और उनको आपस में घटा देंगे। इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 17 हल करना है। प्रश्न 17 को हल करेंगे। अब हम देखो घंटे और मिनट दी हुई है, इस तरह से लिख लेंगे, पहले घंटे इधर लिखेंगे मिनट। अब घंटे प्रश्न में दिए हुए हैं 15 घंटे, मिनट कितने 18 और दूसरे 5 घंटे 50 मिनट। अब इसमें से हमें ये घटाने, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का चिन्ह, यानी इस घंटे और मिनट में से ये वाले घंटे मिनट घटाव करने हैं यानी घटाने हैं। तो कैसे घटाएंगे, देखो 8 माह से 0 गई तो हमारे पास बचेंगे 8 माह से 0 गई तो क्या बचेगा 8 बचेगा या, और यहाँ पे कितने 1 माह से 5 नहीं जाएगा, तो इधर से हम क्या करेंगे हासिल लेंगे और हासिल आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हासिल जो होगी वो 60 की होगी, ठीक है। तो यहाँ से हासिल लेंगे तो इधर लेंगे तो कितनी आएगी हासिल 60 मिनट आ जाएगी हमारे पास। तो ये 6 और 1 7 कितने हो गए, 7 माह से 5 गए तो कितने बचेंगे 2, 28 मिनट हो गए हमारे पास ये। और इधर देखो ये 15 माह से 1 हासिल निकाल दी, 14 बचे, 14 माह से 5 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे 14 माह से 5 गए तो बचेंगे 9, यानी हमारे पास आ गए 9 घंटे और 28 मिनट। इस तरह से ये प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो गया। अब ये जोड़िए, जोड़ कीजिए, 17वें का सेकंड सवाल है, जोड़ कीजिए। 9 घंटे 17 मिनट में 7 घंटे 40 मिनट और 8 घंटे 23 मिनट को क्या करना है जोड़ना है। तो पहले उसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे घंटे और यहाँ पे लिख देंगे हम मिनट। अब घंटे के नीचे घंटे लिख देंगे और मिनट के नीचे क्या लिख देंगे मिनट, और इनको क्या करना है जोड़ना है फिर हमें। प्रश्न 18, सिमर बाजार से 3 किलो गोभी, 2 किलो ककड़ी, 3 किलो 700 ग्राम आलू और 2 किलो 500 ग्राम भिंडी खरीदती है। उसकी थैली में निम्न भार ज्ञात करे। तो उसकी थैली में कौन कौन सी सब्जियों का भार है वो हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 है 18वें का, आलू और भिंडी का कुल भार। देखो आलू हमारे पास ये रहा, आलू देखो ये आलू है और ये हमारी भिंडी है, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। और सबसे कम भार वाली सब्जी कौन सी है, तो सबसे कम भार वाली में बतानी है। देखो गोभी 3 किलो है और आलू हमारे कितने 3 किलो है और भिंडी हमारी क्या है 2 किलो, तो सबसे कम भार वाली भिंडी है। उसके बाद है सबसे अधिक भार वाली सब्जी कौन सी है, तो सबसे अधिक भार वाली सब्जी देखो सबसे अधिक भार किस में है, 3 किलो गोभी है, 3 किलो 700 ग्राम आलू है। तो हमारे सबसे ज़्यादा
गोभी और आलू है, लेकिन आलू 700 ग्राम और भी फालतू है, तो आलू हमारे सबसे ज़्यादा है वजन के अंदर। तो हो जाएगी सबसे अधिक भार वाली सब्जी आलू। प्रश्न 19, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। अब हमारे पास 19 का पहला प्रश्न है, एक आयताकार स्कूल की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है, तो स्कूल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, स्कूल का क्षेत्रफल निकालना है, और आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमें क्या करना है, 60 को और 50 को गुना कर देना है, और यहाँ पे हमारे उत्तर आ जाएंगे। सेकंड सवाल है 19वें का, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है इस आकृति का, और इस आकृति में देखो सारी भुजाओं की माप दी हुई है, 7 सेमी 7 सेमी 7 सेमी 7 सेमी 7 सेमी। परिमाप में क्या होता है, सारी भुजाओं को जोड़ा जाता है, तो इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे हम इस पे लिख करके यहाँ पे जोड़ देंगे सभी को, तो परिमाप इसका निकल के आ जाएगा। प्रश्न 20, दिए गए पैटर्न का अगला चित्र होगा। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि अगला चित्र यहाँ पे कौन सा आएगा, ये चित्र बताना है। तो कैसे पता लगेगा, देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 1 2 3, 3 भुजाएं, और उसके बाद अगला जो आई 1 2 3 4, इसमें 4 भुजाएं आयत है ये, और इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 भुजा हो गई, और 5 भुजा के बाद कितना कौन सी आकृति आएगी, यानी कि 6 भुजा वाली आकृति यहाँ पे आएगी। तो इनमें से बताना है। देखो ये तो गोल आकृति, इसमें कोई भुजा ही नहीं है, और इसमें देखो 3 भुजा है, ये भी गलत है, और इसमें कितनी भुजा है, 1 2 3 4 5, 5 भुजा है, ये भी गलत है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, ये वाला सही है हमारा, ये वाला सही है, क्योंकि इसमें 6 भुजा है, और 6 भुजा का ही आएगा आगे, तो इसमें हम यहाँ पे भर भी देंगे डी उत्तर। अब है प्रश्न 21, दी गई संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब दिए गए संख्या पैटर्न को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। 7 के बाद कितना आ रहे हैं, 12। अब कितने का अंतर होगा, 5 का, और 12 के बाद आ रहे 17, यहाँ भी 5 का अंतर हुआ। 17 के बाद कितना हुआ, 22, और 17 और 22 में अंतर 5 का है, तो 5 जोड़ देंगे इनमें, तो 22 में 5 जोड़ देंगे, कितना जाएंगे यहाँ पे 27, और 27 में 5 जोड़ देंगे तो कितना जाएंगे 32, और 32 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास 37, और 37 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 42। अब इसी तरह बी को करेंगे 21वें का बी सवाल, 10 20 30 40, यहाँ पे आपको पता है 10 का अंतर आ रहा है, तो 50 60 70 80, यहाँ तक हमें इसको हल करना है। प्रश्न लास्ट प्रश्न है प्रश्न 22, दी गई संख्याओं को भिन्न में बदल लिए। अब इन संख्याओं को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। अब 2.9 है, 2.9 को किस भिन्न में बदलते समय हमें पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट के बाद जितने अंक है उतनी जीरो नीचे लगा देंगे, तो 2.9, तो पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 1 जीरो किस में होती है 10 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 29/10। इसी तरह बी सवाल है, बी को हम यहाँ पे करेंगे 0.37 यानी 37 है, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2, 2 अंक है, तो 2 जीरो किस में होती है 100 में होती है, तो 37/100 हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको हल कर देंगे इस तरह से। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।